Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood wa salam on our holy last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Dirwaj Khan, Punjab, Pakistan. आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1 होगा। लेसन नंबर 1 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, सेकंड इज इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड थर्ड इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर फ्रेंड्स, रियल लाइफ में जो नंबर्स हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ये नंबर्स सडनली एट वन मोमेंट, यानी ये एक ही वक्त में ईजाद नहीं हुए, बल्कि इन नंबर्स तक पहुंचने का जो सफ़र है वो हज़ारों सालों पर मुश्तमिल है। इन नंबर्स के ईजाद होने से पहले ह्यूमंस कैसे मालूम किया करते थे कि फ्रूट्स की तादाद कितनी है, टूल्स यानी औजारों की तादाद कितनी है, इंसानों की तादाद कितनी है, कितने दिन गुजर चुके हैं, हंटिंग करने के बाद जो जानवर शिकार किया करते थे उनकी तादाद कितनी है, उनके हर्ड यानी रेवड़ में मवेशियों की तादाद कितनी है। तो इन चीज़ों को काउंटिंग के लिए वो वन वन करेस्पॉन्डेंस किया करते थे। वन वन करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि जब वो अपने मवेशियों को उनके रहने की जगह से निकालते वक्त या दाखिल करते वक्त एक कंकर यानी छोटा सा पत्थर या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करते थे। एक मवेशी के अगेंस्ट एक कंकर इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे इंसानों की आबादियाँ बड़ी हुई, हिसाब किताब मुश्किल होता गया। मुख्तलिफ तहजीबों ने अपनी अददी अलामतें ईजाद की। जैसे चाइनीज़ जो हैं वो रॉड न्यूमरल्स इस्तेमाल किया करते थे काउंटिंग के लिए। इससे पहले जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उन्होंने काउंटिंग के अपने तरीके ईजाद जो ना किए। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे सुमेरियंस हैं, बाबिलोनियंस हैं, इजिप्ट हैं, रोमन्स हैं, एंशिएंट इंडियंस हैं, ये मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस हैं। अब हम इनके काउंटिंग का तरीका जो ना देखते हैं कि इनके काउंटिंग का तरीका क्या हुआ करता था। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं कि BCE या CE इसके मीनिंग जो है ना क्या है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक स्टेज है जहाँ पर क्राइस्ट यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पैदाइश से पहले वाला जो ईरा है उसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा, या हम उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। बिफोर कॉमन ईरा BCE से हम इसे डिनोट करते हैं, या बिफोर क्राइस्ट BC से हम इसे डिनोट करते हैं। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद वाला जो ईरा है उसे हम कॉमन ईरा कहते हैं, या AD हम इसे कहते हैं। कॉमन ईरा को हम एब्रीवेट करते हैं CE से या AD। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, ये लैटिन वर्ड जो है और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जो इवेंट अक्कर हुए वो CE में अक्कर हुए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो भी इवेंट अक्कर हुए वो BCE में हुए, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। डियर फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया ये एक सिविलाइजेशन है जो 2 रिवर्स टाइग्रस और यूफ्रेटस यानी कि दजला और फुरात के दरमियान एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया। उसके 2 रीजन हैं, एक सुमर और एक बाबिलोन। सुमर के जो रहने वाले हैं वो सुमेरियंस कहलाते हैं, और बाबिलोन के जो रहने वाले हैं वो बाबिलोनियंस कहलाते हैं। ये सिविलाइजेशन मुख्तलिफ सिंबल्स यूज किया करते थे काउंटिंग के लिए। सुमेरियंस जो हैं वो 1 के लिए स्मॉल कोन यूज किया करते थे, और 10 के लिए वो स्मॉल बीड्स यूज किया करते थे। 60 के लिए वो परफोरेटेड कोन यूज किया करते थे, और वो सफ़ेयर यूज किया करते थे, और परफोरेटेड सफ़ेयर यूज किया करते थे। परफोरेटेड में सुराखदार सफ़ेयर यूज किया करते थे 600 के लिए। तो 600 के लिए वो परफोरेटेड सफ़ेयर्स या सफ़ेयर यूज किया करते थे। ये उनकी काउंटिंग का तरीका था।
सुमेरियंस का जो ईरा है वो 4500 से लेकर 1900 BCE, 4500 से लेकर 1900 तक BCE यानी कि बिफोर कॉमन ईरा। तो ये वो ईरा है 4500 से लेकर 1900 तक जहाँ पर ये सुमेरियंस का ईरा जो ना कहलाता है। इसके बाद जो है फिर बाबिलोनियंस, इनका जो ईरा है वो 2000 से लेकर 1595 BCE, तो ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। तो ये वो ईरा है बाबिलोनियंस का 2000 से लेकर 1595 तक। ये जो बाबिलोनियंस थे वो यूज़ किया करते थे एक वर्टिकल वेज, और 10 के लिए वो यूज़ किया करते थे राउंड वेज यूज़ किया करते थे। तो 1 के लिए ये वर्टिकल एज और ये 10 के लिए ये वेज यूज़ किया करते थे। ये 10 के लिए और ये 1 के लिए यूज़ किया करते थे सुमेरियंस। इनका जो सिस्टम जो ना होता था वो था बेस 60। तो आज भी हम बेस 60 का सिस्टम यूज़ करते हैं। इस तरह जैसे हम कहते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो सुमेरियन जो है 1, ये 1 एज के लिए, और 10 जो है वो कॉर्नर एज के लिए वो 10 यूज़ किया करते थे। इसे हम कॉर्नर एज कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, ये कॉर्नर एज कहलाता है, और 1 के लिए वो ये सिंबल यूज़ किया करते थे। तो मुख्तलिफ जो एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं वो मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ किया करते थे काउंटिंग के लिए। इसी तरह फिर एक जो है इजिप्ट जो है ना आए। इजिप्ट जो थे उनका जो ईरा है वो 3100 से 2686 BCE, ये उनका ईरा है इजिप्ट का, एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट जो है मुख्तलिफ सिंबल यूज़ किया करते थे। मिसाल के तौर पे 1 के लिए वो एक स्ट्रोक यूज़ किया करते थे, 2 के लिए 2 वर्टिकल स्ट्रोक, 3 के लिए वो 3 वर्टिकल स्ट्रोक एंड सो ऑन। इसी तरह जब वो 10 पर पहुंचते थे तो वो ऐसा सिंबल, इसको कहते हैं हील बोन, तो हील बोन यूज़ किया करते थे। 100 के लिए वो स्क्रोल यूज़ किया करते थे। इसी तरह 1000 के लिए वो ये सिंबल है, इसको लोटस फ्लावर कहते हैं, ये यूज़ किया करते थे। और 10,000 के लिए पॉइंटिंग फिंगर यूज़ किया करते थे। और इसी तरह 1 लाख के लिए वो फिश या ट्रैडपोल यूज़ किया करते थे। और इसी तरह ये एक एस्टोनिश्ड पर्सन जो है ये 10 लाख के लिए, 1 मिलियन के लिए वो ये सिंबल यूज़ किया करते थे। तो एंशिएंट इजिप्ट जो है, जिनका ईरा जो है वो है 3100 BCE से 2686, वो ये सिंबल यूज़ किया करते थे काउंटिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 स्ट्रोक, 10 के लिए वो हील बोन यूज़ किया करते थे, एंड 100 के लिए स्क्रोल, 1000 के लिए लोटस फ्लावर, और 10,000 के लिए पॉइंटिंग फिंगर एंड सो ऑन। ये मैंने भी आपको बताया। इसके बाद ये जो एंशिएंट रोमन्स हैं उनका जो ईरा है वो है 753 BCE टू 5509 BCE। तो ये उनका ईरा है एंशिएंट रोमन्स का। एंशिएंट रोमन्स जो हैं वो काउंटिंग के लिए फिंगर यूज़ किया करते थे। जैसे 5 के लिए वो 5 फिंगर्स यूज़ किया करते, यानी कि 1 हैंड यूज़ किया करते थे। और 10 के लिए जो है वो दोनों हैंड्स की फिंगर्स को, दोनों हैंड्स को यूज़ किया करते थे 10 के लिए। और वो 50 के लिए जो है वो एल टाइप शेप यूज़ किया करते थे। ये जो रोमन्स हैं ये आज हम क्लॉक में भी इस्तेमाल जो है ना करते हैं। रोमन्स जो है ना 1 को वो ऐसे लिखा करते थे, 2 को ऐसे, 3, 4, ये रोमन न्यूमरल्स कहलाते हैं। इन सिविलाइजेशंस की वजह से एदाद की शक्ल में बेहतरी जो है ना आई। और सबसे बड़ा कदम जो है हिंदुस्तान में उठाया गया, यहाँ डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है इजाद हुआ, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, और सबसे अहम 1 से 9 तक के हिस्से पहली मर्तबा मुनज़्ज़म शक्ल में लाए गए। 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं मुनज़्ज़म तरीके से ये लाए गए इंडियंस ने, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9 तक इंडियंस ने इसको ईजाद किया। और जो अरब उलमा थे उन्होंने उसको यूरोप तक जो ना पहुंचाया।
तो इस वजह से ये जो न्यूमरल्स हैं ये अब कहलाते हैं हिंदू अरब न्यूमरल्स, इनको हम जो कहते हैं, ये कहलाते हैं हिंदू अरब न्यूमरल्स। आज जो हम 1700 सीई और ऑनवर्ड जो प्रेजेंट ईरा है, उसमें जो काउंटिंग सिस्टम हम यूज जो है करते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और जब ये नंबर इजाद जो ना हुए तो इसने रियाजी को बिल्कुल बदल के रख दिया। तो हम इसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन से हम इसको डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एक ऐसी जो है ना स्टेज आई कि मैथमेटिशियंस जो है इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जांपल x प्लस टू इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2। जब ये इस x को वो फाइंड करने लगे 2 माइनस 2, तो इसका जो सोल्यूशन है, सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना, इसका जो सोल्यूशन है वो इन द रिम ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर आकर जो है फिर क्वेश्चन जो है ना वो स्टॉप जो है ना हो गए, क्वेश्चन जो है ना रुक गए, और इसके बारे में पता नहीं था कि ये 2 माइनस 2 व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है। तो फिर एक जो है मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन ग्रामा गुप्ता, उन्होंने जो है जीरो को इन्वेंट जो ना किया। उन्होंने बताया कि 2 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो जीरो का डिजिट जो है ये इन्वेंट जो ना हो गया। तो इसको इन्वेंट करने वाले जो थे वो इंडियन जो ना थे ब्रह्मा गुप्ता। ये है ब्रह्मा गुप्ता का पोर्ट्रेट। 597 एडी से 668 एडी, ये इसका जो है ना ईरा है, यानी कि 5th सेंचुरी के ये इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो को इजाद किया। तो इस किस्म की जितनी भी इक्वेशंस थी, x प्लस टू इज इक्वल टू 2 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, जनरली यूँ कहें कि x प्लस a इज इक्वल टू a। जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू a माइनस a, सो दिस इज इक्वल टू 0। जीरो इन्वेंट जो ना हो गया, x इज इक्वल टू 0। तो ये मैथमेटिशियन जीरो को इजाद करने वाले इंडियंस जो ना थे। उसके बाद एक सेट जो ना इन्वेंट जो ना हो गया, उसका नाम रखा गया सेट ऑफ होल नंबर्स। W से उसको डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब जीरो इजाद हो गई तो मैथमेटिक्स जो है ये बहुत पावरफुल जाना हो गई, क्योंकि जीरो की इजाद के बगैर जो है ऐसे नंबर्स को काउंट करना वो पॉसिबल नहीं था, जैसे 103 है, जैसे 1003 है। तो इन नंबर्स को जो है पढ़ना या इजाद करना ये पॉसिबल जो नहीं था। जब जीरो आई तो मैथमेटिक्स जो है बहुत पावरफुल जो है हो गई। इसी तरह एक स्टेज ऐसी थी कि मैथमेटिशियन जो है एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जांपल x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 4। सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 4। अभी जो 2 माइनस 4 है इसका आंसर भी जो है मैथमेटिशियंस के पास नहीं था। तो क्योंकि अब तक तो सिर्फ सेट ऑफ होल नंबर जो है वो इन्वेंट हुआ था, w इज इक्वल टू 0 1 2 3। 2 माइनस 4 के किसी छोटे नंबर में से किसी बड़े नंबर को सबट्रैक्ट करें तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। तो फिर मैथमेटिशियंस ने एक और नेगेटिव इंटीजर्स इजाद किए। उन्होंने कहा कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट कर दें 2, लेकिन साइन जो है वो अटैच करेंगे माइनस का। सो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये नेगेटिव नंबर जो है वो इजाद जो है हो गए। नेगेटिव नंबर्स जो है आज हम रियल लाइफ में भी इस्तेमाल जो है करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शॉपकीपर है, वो कोई चीज़ जो है 100 रुपए की वो परचेज करते हैं और उसको जो है ना 120 में वो सेल जो है ना कर देता है, तो इसका मतलब है उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर उसी चीज़ को वो 80 रुपये में सेल कर दे तो इसका मतलब है उसको 20 रुपीज़ का लॉस जो है ना हुआ। तो लॉस का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। इसी तरह सतह समंदर से नीचे अगर हम डेप्थ को काउंट जो ना करें तो वो नेगेटिव इंटीजर जो ना होगा, और सतह समंदर से ऊपर की हाइट को अगर हम मेजर करें तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में बाज़ ऐसे रीजन जो है ना होते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ये इंडियंस और चाइनीज़ जो हैं वो इन नेगेटिव इंटीजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे
तो फिर एक सेट जो है ना और बना लिया गया, उस सेट का नाम जो है ना रखा गया सेट ऑफ इंटीजर्स, और उसको z से डिनोट करते हैं। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे हम कहते हैं, और इसको हम z से डिनोट करते हैं। अब इस क्वेश्चन जहन में आ सकता है कि हम इसको z से क्यों डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर है उसको i से डिनोट कर देते। तो याद रखेंगे जो नंबर्स होते हैं ना, इनको हम जर्मन जो हैं उनको ज़ोहलैन कहते हैं, यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर हैं, सेट ऑफ इंटीजर जर्मन में इसको ज़ोहलैन कहते हैं। तो इसी मुनासबत से जो है इसको हम z से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से एक और सेट जो है इन्वेंट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मैथमेटिशियन जो है एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, मिसाल के तौर पर 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3/2, दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 3/2। तो अब तक जो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर डिवाइड हो चुके थे, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब इसका जो सोल्यूशन था x इज इक्वल टू 3/2 इस सेट में मौजूद नहीं था। x3/2 जो है इस सेट में लाई नहीं करता था। तो फिर यहाँ पर मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि ये व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो एक गैप जो ना रहा काफ़ी अरसे तक, इसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स है। तो फिर मैथमेटिशियन ने एक और सेट जो है वो इजाद कर लिया। वो जो सेट है, क्योंकि ये कोशेंट ऑफ टू इंटीजर है, तो कोशेंट ऑफ टू इंटीजर की मुनासबत से उन्होंने एक सेट जो है ना डेवलप जो है ना इन्वेंट किया, उसको क्यू से डिनोट किया, और इनका नाम रखा गया सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये जो नंबर हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये भी देखें इंटीजर है, ये 3 अकेला न्यूमरेटर z में मौजूद है, और ये 2 जो डिनोमिनेटर है वो भी z में मौजूद है। तो ये जो रेशो ऑफ टू इंटीजर है, इसको कहा गया कि ये रैशनल नंबर है। तो क्यू से इसको डिनोट किया। तो x इज इक्वल टू, जनरली इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नंबर्स जो a और b के फॉर्म में लिखे जा सकते हों, जबकि a और b इन दोनों का ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर से हो और डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। और एक सेट बना लिया गया, उसको क्यू से डिनोट किया गया। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट क्यों किया, बिकॉज इट इज़ द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर। ये कोशेंट ऑफ टू इंटीजर है, इस मुनासबत से इसको जो है क्यू से डिनोट किया गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस किस्म की जो इक्वेशंस हैं, जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी, जब भी इसको सॉल्व जो ना करते हैं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए, तो एक रैशनल नंबर जो है वो बनते हैं, तो क्यू में वो मौजूद ना होंगे। इसी तरह अब ये जो पाइथागोरियंस जो ना थे, उनका ये बिलीव था कि हर नंबर जो है, एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द सम एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर। एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर। एक स्टेज जो है ना थी जब मैथमेटिशियन जो है इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब वो एक्स को फाइंड करने लगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। अब ये जो 2 अंडर रूट है, इसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि अब तक जितने भी नंबर्स इन्वेंट हो चुके थे, तो इसका जो सोल्यूशन है इनमें मौजूद नहीं था। तो फिर मैथमेटिशियंस ने एक और सेट जो ना बनाया, इसका नाम उन्होंने रखा इर्रेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों। अगर इसको हम ऐसे लिखें भी सही कि 2 अंडर रूट ओवर 1, तो 2 अंडर रूट जो है इसका ताल्लुक z से नहीं है, ये z में नहीं है। 1 तो z में है, लेकिन ये z में नहीं है। तो फिर एक सेट जो है ना बनाया गया, उसका नाम रखा गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, और उसको डिनोट किया गया क्यू डैश से। क्यू डैश दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ए और बी। ऐसे नंबर जो ए और बी के फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, ए और बी का ताल्लुक z से हो और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। तो उनका अलग एक सेट बना दिया गया और उसका नाम जो है ना रखा गया क्यू डैश, सेट ऑफ इर्रेशनल। क्यू डैश रखने की वजह ये थी कि जो रैशनल नंबर्स हैं और ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो नंबर रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं हो सकता, जो इर्रेशनल नंबर है
वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे एक सेट हमारे पास ए है और एक है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो एक हमारे पास और सेट आ गया, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो इस किस्म की जो इक्वेशंस थी, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इनको जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट, जबकि ए जो है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और ये जो नंबर है जीरो से ग्रेटर है या जीरो से ग्रेटर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इर्रेशनल नंबर जो ना होते हैं। अब एक हिस्टोरिकल नोट और आपको बताता हूँ कि जो पाइथागोरियंस थे उनका ये बिलीव था कि हर नंबर जो है कैन बी एवरी नंबर कैन बी रिटन एज अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। तो उनके शौक उनके बिलीव को उस वक्त शौक जो है पहुंचा जब वो एक यूनिट स्क्वायर सॉल्व कर रहे थे। यूनिट स्क्वायर मीन कि एक फोर साइडेड फिगर जिसमें तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो वन के इक्वल होती है। ये हमारे पास कोई यूनिट स्क्वायर है, ये लेंथ भी वन है, ये लेंथ भी वन है, और इसी तरह ये हमारे पास ये डायगोनल्स है। तो ये इस डायगोनल्स की जो लेंथ है वो कितनी होगी, अगर इसको काउंट जो ना करें, इसके ऊपर पाइथागोरस ने जो थ्योरम बनाया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई जो ना करें, तो ये जो लेंथ है यानी ए सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन प्लस वन, तो ए सी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टू, और ए सी किसके इक्वल होगा फिर, ए सी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टू अंडर रूट। यानी कि ये जो डायगोनल है उसकी जो लेंथ जब टू अंडर रूट आई, तो टू अंडर रूट के बारे में ये पाइथागोरियंस को ये पता नहीं था कि व्हाट इज दिस। उनका तो बिलीव था, अकीदा था कि एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द कोशेट ऑफ टू इंटीजर। जब ये फर्स्ट टाइम ऐसे आया और पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था उसी को अप्लाई जो ना किया, तो इनके लिए बड़ा शॉकिंग जो ना था ये जो टू अंडर रूट है ये क्या है। तो फिर जो है उन्होंने जो है सेट ऑफ ये इर्रेशनल नंबर्स इन्वेंट जो ना कर लिए। ये जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है पाइथागोरस। ये बड़े एक्सपर्ट जो है मैथमेटिशियन भी था और बड़ा फिलोसफर भी था, बहुत एक्सपर्ट थे ये मैथमेटिक्स में। ये एंशंट ग्रीस में ये रहा करते थे और पाइथागोरियंस जो है ये फॉलोअर्स थे पाइथागोरस के। जब इर्रेशनल नंबर इजाद हो गए तो फिर उसके बाद जो है एक सेट जो ना बनाया गया, ये जितने भी नंबर्स अब तक इजाद हुए थे क्यू यूनियन क्यू डैश, इनके यूनियन लें तो बनता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर ये एक जो है कंक्रीट फॉर्म है सेट्स की, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसमें कौन से नंबर आ जाते हैं, तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स भी और इर्रेशनल नंबर भी। जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। तो इस स्टेज तक अब तक जितने भी नंबर इन्वेंट हो चुके हैं, जिस नंबर का भी हम नाम लेंगे वो क्या होगा, एक रियल नंबर जो होगा। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी स्टेज भी आई कि मैथमेटिशियन जो है इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट। जब x इज इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट आया तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर, ये फर्स्ट टाइम जब आया तो हमारे जो क्वेश्चन होते थे उस स्टेज पर वो स्टॉप हो जाते थे, क्योंकि इसका जो आंसर था वो मालूम नहीं था कि वो क्या है। स्क्वायर रूट के अंदर जब पहली मरतबा नेगेटिव नंबर्स आए तो वो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाते थे, और एक जो है ना गैप जो है ना था कि ये किसके इक्वल है। तो फिर एक मैथमेटिशियन थे लियोनहार्ड ऑयलर, तो उसने इसका कंसेप्ट जो है ना दिया, उन्होंने कहा कि ये नंबर जो है ना रियल नंबर तो नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो माइनस वन अंडर रूट उसको उसने आयोटा का नाम दिया। सो एक्स इज इक्वल टू आयोटा, और अगर इसको प्लस माइनस भी लगाएं तो माइनस वन अंडर रूट जो है दिस इज इक्वल टू आयोटा। तो आप माइनस वन अंडर रूट जो है इसको याद रखें, जब भी अंडर रूट में माइनस आएगा तो उसका आंसर लाजमी आयोटा में आएगा। माइनस वन अंडर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल है। इसका कंसेप्ट जो है ना किसने दिया, एक मैथमेटिशियन थे लियोनहार्ड ऑयलर। तो आप ये देख रहे हैं लियोनहार्ड ऑयलर, ये उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ और ये उसकी जो है डेट ऑफ डाइड डेट ऑफ डेथ।
तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो इसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसकी फिर एक्सटेंशन जो है ना हुई, उससे हम एक स्टेप और आगे बढ़े तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इजाद हो गए। तो अब सेट कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं ए नंबर ऑफ द फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई नंबर है जिसकी शेप जो है ना इस किस्म की हो ए प्लस बी आयोटा, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर हो जिसकी शेप ऐसी हो ए प्लस बी आयोटा, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। ये जो ए है, याद रखें दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, इसे हम रियल पार्ट कहते हैं। और ये जो बी है आयोटा के साथ वाला, साइन समेत ये पूरा, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। दिस इज द रिकग्निशन ऑफ रियल नंबर। इसमें आपको ये पता हो कि ए और बी बताते खुद ये रियल नंबर हैं, ए और बी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर इंस्टेंस z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये जो 2 है ये रियल पार्ट है और जो 3 है ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह अगर z इज इक्वल टू हमारे पास हो 2 माइनस 3 आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये 2 जो है ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और ये जो -3 है ये इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं 2 रियल पार्ट, आयोटा को छोड़कर बाकी जो कुछ है साइन समेत ये इमेजिनरी पार्ट जो ना है। इसी तरह अगर हमारे पास हो z इज इक्वल टू, सपोज लिखा हुआ है z इज इक्वल टू बी आयोटा, ए 0 के इक्वल है, ये रियल पार्ट नहीं है, तो z इज इक्वल टू बी आयोटा, बी इज नॉट इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट याद रखें, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्योर इमेज नंबर। ये जो बी आयोटा है दिस इज कॉल्ड प्योर इमेजरी नंबर, ये प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर, बी आयोटा, दिस इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। तो z इज इक्वल टू बी आयोटा ये प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे z इज इक्वल टू 3 आयोटा है, z इज इक्वल टू -1/2 आयोटा है, z इज इक्वल टू 6 आयोटा है या 6 आयोटा है, तो ये सब के सब जो है प्योर इमेजरी नंबर कहलाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब तक जो हमने सेट इन्वेंट जो ना किए, इन सेट्स को हमने डिस्कस जो ना किया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक। अब ये जो रियल नंबर्स होते हैं उनको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के शेप में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 0 आयोटा। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप बन गई। तो कोई भी रियल नंबर हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा। तो हम ये कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 0 अगर इमेजिनरी पार्ट हो तो वो नंबर जो ना क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो इस बॉक्स को जो ना देखें, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये आगे जाकर ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो वो रियल नंबर जो है ना क्या होता है? वो रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना होता है। यानी कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में लिख सकते हैं। तो हमने रिकग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी जो ना देखे। डियर फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव का जो तीसरा टॉपिक था वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट कहते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को हम z ऊपर बार डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल बार, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। यानी कि कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा से पहले वाले साइन को हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। आयोटा से पहले वाला साइन क्या हो जाता है? चेंज। देखिए हम एक कॉन्जुगेट एक नंबर लेते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो हमने क्या किया? आयोटा से पहले वाला साइन चेंज कर दिया। इसी तरह सपोज z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6 आयोटा प्लस 7, तो z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू ये होगा -6 आयोटा प्लस 7।
तो डियर फ्रेंड्स आपने ऐसा नहीं करना कि इन 2 नंबर्स के दरमियान जो साइन है बस उसको चेंज करना है, बल्कि आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना है। अगर आपने ये तरतीब ध्यान में रखनी है कि इनके दरमियान वाले साइन को चेंज करना है, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखें 7 + 6 आयोटा, फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉन्जुगेट लें तो 7 - 6 आयोटा। हमारे पास एक नंबर है z इज़ इक्वल टू, सपोज z इज़ इक्वल टू a है ओनली, रियल नंबर है, इसको लिख लेता हूँ 0 आयोटा, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो z कॉन्जुगेट जब हम लेंगे z कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू ये होगा a - 0 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू a ही होगा, और ये भी जाहिर है a ही है। तो याद रखें जो रियल नंबर होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, और रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। देखें डियर फ्रेंड्स, एक नोट लिखा हुआ है रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आती हैं। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। ये नंबर जो है एक रियल नंबर है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि z इज इक्वल टू a + 0 आयोटा। एवरी नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट इज अ रियल नंबर। तो हमने देखा कि रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। एक एक्टिविटी आपने करनी है, एक्टिविटी ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने इनके कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। तो z का भी कॉन्जुगेट, इस नंबर का भी कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने इनके कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 1 में जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमने उनको कवर किया। हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, मैंने आपको जो है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स बताई, वो सिर्फ आपके लेवल तक, इंटर तक जो हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए थोड़ी सी, तो मैंने बस वही आपको जना बताई है। अब ये याद रखें, हर ये नंबर जो है एक दिन में ईजाद नहीं हुए, इंसानों की ज़रूरत के तहत मुख्तलिफ मराहिल में उन्हें बनाया गया। आज हर अदद के पीछे एक जो है एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। तो ये जो नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो ना पहुँचे, वो कैसे, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको बताए, और उसके बाद हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, और मैंने आज आपको एक एक्टिविटी भी दी, तो वो आप एक्टिविटी भी करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर आज का काफ़ी लेंथी जो है हो गया है। आपने एक एक चीज़ को सुनना है। जब आप एक एक स्टेप को सुनेंगे, अगर आप जाएंगे शॉर्टकट की तरफ, तो आपकी जो है वो बेस नहीं बन सकेगी। तो ये आज हमारा यूनिट नंबर 1 का ये लेसन नंबर 1 था। आपने इसको कंप्लीट जो है ना सुनना है, और जब आप कंप्लीट सुनेंगे तो ये आपकी जो है ना ऐसे बेस जो है ना बनती जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश खुर्रम रखे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।